वैदिक काल 1500 से 600 बीसी तक, इसे दो भाग में डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक काल एंड उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं, जो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है। इसमें आर्यों का आगमन होता है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ से लगाया जाता है। इनके आगमन के संबंध में भिन्न भिन्न मत हैं। सर विलियम जोन्स के अनुसार यह यूरोप के रहने वाले थे तथा भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे। मैक्स मूलर के अनुसार यह मध्य एशिया से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार यह तिब्बत प्रदेश से आए थे, जिसका उल्लेख इन्होंने पुस्तक सत्य प्रकाश में किया। बीजी तिलक के अनुसार यह आर्कटिक प्रदेश के रहने वाले थे तथा इन्होंने इसका उल्लेख अपनी पुस्तक द आर्टिक होम ऑफ द आर्यंस में किया। इन सभी के अनुसार आर्य भारत में आकर सप्त सिंधु प्रदेश में बसे, जो सिंधु सभ्यता का 7 नदियों के बीच का क्षेत्र था। सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में इस मैप से दिखाया गया है, मैप के माध्यम से दिखाया गया। सिंधु, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, गंगा, यमुना एंड सो ऑन। आधुनिक नाम एंड वैदिक कालीन नाम। सिंधु का सिंध, ये नदियों के नाम हैं, जो पुराने नाम थे उनके और न्यू नेम्स हैं। जो चिनाब आस्किनी, रावी पुरुषड़ी, सतलज शतुद्री, ब्यास विपासा। ऋग्वेद में इन सभी नदियों के नामों का उल्लेख मिलता है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंधु नदी है। सरस्वती नदी को प्रार्थना की देवी कहा जाता है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार तथा गंगा नदी का 1 बार नाम लिया गया है। प्रशासनिक इकाई क्या थी? कुल, ग्राम, विश, जन, ग्रामीण। विश शब्द का 170 बार और ग्रामीणी या जन शब्द का 275 टाइम्स ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। इस समय आर्यों का मुख्य कबीला भरत कबीला था। पंचजन, अड़, द्रुह, तुअस, यदु, पुर। दास राज्य युद्ध पुरुषणी नदी पर लड़ा गया। किसके बीच में? राजा सुदास वर्सेस 10 जन। भरतवंशी थे राजा सुदास, सेनापति इनके वशिष्ठ थे, 10 जन में विश्वामित्र थे। मेन 10 राज्य युद्ध भरतवंशी राजा सुदास एवं दशराज के मध्य हुआ, जिसका मुख्य कारण 10 जन द्वारा पुरुषणी नदी की दिशा मोड़ना था। राजा सुदास के गुरु ऋषि विश्वामित्र थे, परंतु युद्ध के समय वशिष्ठ को अपना सेनापति नियुक्त किया, जिससे विश्वामित्र ने क्रोधित होकर 10 जन का साथ दिया, परंतु राजा सुदास विजयी रहे। आर्यों के विजय के कारण क्या थे? रक्षा कवच, रथ, तलवार, ढाल और घोड़े थे। ऋग्वैदिक सामाजिक व्यवस्था। समाज जो था पितृसत्तात्मक था। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, पुनर्जन्म को मानते थे, बाल विवाह नहीं होता था, अंतरजातीय विवाह होता था, पुरुषों में बहु विवाह या स्त्रियों में नहीं थी। जीवन भर विवाह न करने वाली लड़की अमाजु कहलाती थी। मुख्य अपराध क्या थे? चोरी, डकैती, हत्या। मुख्य भोजन गेहूँ, चावल, दूध, घी। पेय पदार्थ साधारण अवसर पर सुरारस, विशिष्ट अवसर पर सोमरस। अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर घोड़े का मांस उपयोग में लाया जाता था। इस काल में सबसे प्राचीन देवता, इस समय कुल 33 देवताओं का जिक्र मिलता है। वर्षा और युद्ध देवता इंद्र 250 बार, वरुण, सोम, पूषण। जल देवता सोम चंद्र थे एंड पूषण सूर्य देवता थे। अग्नि का उल्लेख 200 बार मिलता है। अथर्ववेद के अनुसार ऋग्वैदिक काल में सभा एवं समतियाँ प्रजापति की 2 पुत्री संस्थाएं थी। सभा यह एक ग्रामीण संस्था थी, जिसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, परंतु आगे चलकर महिलाएं भी इसमें शामिल हो गई। समिति यह एक केंद्रित संस्था थी, जिसका मुख्य कार्य राजा का निर्वाचन करना तथा राजा के कार्यों पर नियंत्रण करना था। वेद यह सभी सैन्य तथा असैन्य शक्तियाँ प्रदान की गई थी। इसे सभी सैन्य और असैन्य शक्तियाँ प्रदान की गई थी। ऋग्वेद की
अधिकतर बातें अवेस्ता ईरानी ग्रंथ से मिलती हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीन मूल ग्रंथ है।